कल हमने बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हम परसेंटेज का यूज करना सीख रहे थे। आज उसके वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मेनली यहाँ से शुरू करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। ठीक है, बहुत बेसिक सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सैलरी देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, राइट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो देखो परसेंटेज के जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं वो 100 मान के भी हो जाते हैं कि लेट कोई चीज आप 100 ले लो और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो करके देख लो। ठीक है, बट लेट जब आप 100 करोगे तो 100 लेट करने का जो रूल है वो यही है कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है हमेशा उसको 100 माना जाता है। ठीक है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको 100 माना जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे करा, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन बी सैलरी। तो हमारे पास ए की सैलरी है और बी की सैलरी, तो मान लेते हैं बी की सैलरी कितनी है भाई, 100 रुपए। तो ए की सैलरी अगर, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, बी की सैलरी अगर 100 रुपए है तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 25% मोर बी से, दैट इज 125। ठीक है, रुपीज, राइट। तो हमें आंसर क्या देना है कि देन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, हमें बताना कितना परसेंट कम। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर देना है। तो अब 125 आ गई तो भाई ए की सैलरी बी की सैलरी कितनी कम है, -25 रुपए। अब यहाँ देखो ऊपर ध्यान रखना कि ये ऊपर परसेंटेज है और जो नीचे है वो रुपीज में। तो अब मुझे इसका परसेंटेज में आंसर देना है कि लेस जो परसेंटेज है वो कितना है। तो भाई 25 रुपीज लेस है, -25 है। अब किससे, हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, ए से कितना कम है, तो नीचे आएगी फिर भाई ए की सैलरी, क्योंकि परसेंटेज का रूल मैंने आपको बताया था कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे और जिसको कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा ऊपर। तो हमें 25 को कंपैरिजन करना है किससे, 125 से, दैट इज -1/5। ठीक है, और 1/5 का फ्रैक्शन हम सीधा यूज कर सकते हैं कितना, इसको परसेंटेज में 20%। तो कितना परसेंट कम है भाई, 20% कम। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो अगर इसी को करना हो, मान लो हम फ्रैक्शन के थ्रू कैसे करते, अगर मुझे सीधा परसेंटेज ही यूज करना है, ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज क्या दे रखा है, 25%। क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज क्या दे रखा है, 25%। तो ये क्या है, मोर है लेस है, मोर है। ठीक है, तो 25% का आप बनाओ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोर का मतलब प्लस, तो मैंने प्लस साइन लगा लिया यहाँ पे। 25% कितना हो जाएगा, +1/4, है ना। बस अब ये देख लो कि नीचे क्या है इस परसेंटेज में, क्योंकि ये जो परसेंटेज आया है कहीं ना कहीं से कैलकुलेट होके आया होगा। ये परसेंटेज अगर उसने रखा है तो कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके ही रखा होगा। ठीक है, तो 4, अब ये नीचे, अब 1/4 इसने किया होगा तभी 25% आया होगा, तो 4 क्या रहा होगा। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने बताया था ऑफ देन टू फ्रॉम, जिसके भी सामने होगा वही नीचे होता है। तो देन बी सैलरी, मतलब जो नीचे 4 है ये बी की सैलरी आ गई, उसने नीचे रखा था बी की सैलरी, ऊपर क्या है, मोर। ठीक है, जितना ज्यादा होता है, तो बी की सैलरी से एक ज्यादा है क्या, ए की सैलरी। तो मैं यहाँ से मुझे ए सैलरी बहुत आराम से पता लग जाएगी, दैट इज 4 + 1, दैट इज 5। अब उसने पूछा क्या है कि बी सैलरी हाउ मच परसेंट लेस, है ना। तो पहले ये देखो कि वो एक्चुअल में कितनी कम है, तो और देन किससे, ए से, एज, राइट। तो नीचे तो ए आ जाएगा, ए की सैलरी नीचे आएगी भाई, ए सैलरी। ए की सैलरी कितनी है, 5। अब कम कितना है, बी की सैलरी, अब जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम होगी। अगर ए की सैलरी 1 रुपया ज्यादा थी तो बी की सैलरी 1 रुपया कम होगी, तो वही ऊपर रख देना है बस, -1, 1 रुपया कम है। तो फिर से आपको 20% ही मिल जाएगा आंसर। मतलब ये जब फ्रैक्शन करोगे तो यहीं पे हो जाता, सीधा क्वेश्चन में ही आप फ्रैक्शंस बना लो कि इस 25% का भाई कितना बनेगा,
1/4 ये बी की सैलरी, तो ए की सैलरी मोर है तो +5, तो लेस कितनी हो जाएगी 1, किससे ए से, आंसर इज 20%। मतलब आप ऐसे इसको फिर कम कैलकुलेशन के साथ कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रैक्शन के थ्रू भी समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है एज हाइट, नहीं फ्रैक्शन में लेने के लिए प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस का जो मैं जो लगा रहा हूँ प्लस माइनस, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लगा रहा हूँ, मतलब मुझे पता होना चाहिए वो परसेंटेज लेस में है या फिर माइनस में है, मतलब मोर में है, ठीक है। तो वहां पे मैंने प्लस और माइनस साइन लगा लिया है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस और डिक्रीज हो रही है तो माइनस, जिससे कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ना हो क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है। A's height is 40% less than B's height, then B's height is how much percent more than A's height, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 40% लेस, ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट में करना है, मतलब फ्रैक्शन से अगर थोड़ी सी कम कैलकुलेशन करनी है, तो 40% का मुझे फ्रैक्शन मुझे पता होगा पहले से ही, वो क्या होता है 2/5। लेस का मतलब है तो माइनस, मतलब आगे जो मैं ऑपरेशन करूंगा उसमें माइनस होना है। तो ये क्या है भाई, लेस देन बीज हाइट, तो ये होगी भाई जो 5 है वो बी की हाइट हो गई, ये लेस हो गई, तो ए की हाइट कितनी हो जाएगी 3, है ना, ए की हाइट हो जाएगी 3। अब कह रहा है बीज हाइट इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज हाइट, तो कह रहा है बी की हाइट ए से कितनी ज्यादा है, तो मुझे पता है जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा होगी, तो यहाँ पे 2 कम थी तो 2 ज्यादा होगी, ठीक है। तो 2 ज्यादा है, +2 किससे, ए की हाइट से, तो नीचे अब ए की हाइट आएगी दैट इज 2/3, 2/3 हो जाएगा 66.66%। तो यहाँ पे आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, बट ठीक है, ये तो मैंने आपको एकदम से शॉर्ट में करा दिया, बट अभी आपको अगर बेसिक में करना है तो फिर से वही, आप ले लो ए की हाइट, बी की हाइट, तो पहले एक बार 100 से लेके करके देख लो ताकि आसान रहे चीज थोड़ी सी, ठीक है। मान लो बी की हाइट कितनी है 100, तो वो कह रहा है कि जो ए की हाइट है -40% लेस, ठीक है, तो -40% तो कितना हो जाएगा 60, 100 का 40% अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा 60 होगी हाइट, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अब देखो बी की हाइट कितनी ज्यादा है, +40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है, ये ऊपर परसेंटेज है नीचे सेंटीमीटर है, तो अब ये मत कहना कि सर अगर 40% ज्यादा है तो 40% ही लेस होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज मुझे बताना है, तो +40% है, 40 सेंटीमीटर है किसका, 60 का, 60 सेंटीमीटर का, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज 2/3, और 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 2 × 1/3, 1/3 33.33% फ्रैक्शन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.66% आंसर। तो 100 लेके हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्लियर हुआ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नी स्पेंड्स 20% of her monthly income on beauty parlor, comma 30% on shopping and 40% on food. If she left with 2000 rupees, then what is her monthly income? ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके क्या है डिवीजन ऑफ या परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी वाले ही क्वेश्चन है, इसमें भी किसी एक क्वांटिटी का कुछ कुछ हिस्सा इसने अलग अलग पार्ट पे खर्च कर दिया है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, परसेंटेज ऑन क्वांटिटी वाला कंसेप्ट पे बेस्ड है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट करो, लेट मंथली इनकम, ठीक है। सबसे इजी तरीका इसका यही होता है कि आप 100 मान लो कि उसके पास 100 रुपए थे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अब 100 में से उसने जहां जहां खर्च किए वो भी आप भी निकाल दो। 20% किस पे, ब्यूटी पार्लर पे, ठीक है। तो 20% 100 का 20 होगा, फिर 30% शॉपिंग पे, ठीक है। तो 100 का 30% 30 ही होगा। फिर बाकी का बचा हुआ कितना, 40%, 40% किस पे, फूड पे, तो वो 40 हो गया। तो आप ये देखो कि टोटल उसकी इनकम कितनी खर्च हो गई, दैट इज 90, ठीक है। आप यहाँ पे रुपीज या यूनिट कुछ भी ले सकते हो, स्पेंड, ठीक है। तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बचा भाई 100 माइनस 90, दैट इज 10 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट बचे, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, 2000 रुपए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट है, वो कितने के बराबर है, 2000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। हमें बतानी है उसकी मंथली इनकम, ठीक है। दैट विल बी 200 इंटू 100, दैट इज 20,000 रुपीज, ठीक है, आंसर। ठीक है, और हम क्या कर सकते थे, देखो सीधा उसने टोटल वैल्यू का ही, टोटल इनकम का ही खर्च किया है, तो आप यहाँ पे सीधा परसेंटेज को ऐड कर लो, क्योंकि जो आपकी जो कभी मंथली इनकम होती है किसी की भी, वो 100% होती है। तो 100% में से ये देख लो कितना खर्च हो गया, 20%, 30% एंड 40%, मतलब 90% मेरा स्पेंट हो गया। तो सेव कितना हुआ, सेव हुआ 10%। और यहाँ पे आपको दे ही क्या रखा है, सेविंग दे रखी है, मतलब ये जो 10% है, ठीक है, तो 10% है, वो बराबर दिया है 2000 के। तो 10% की वैल्यू 2000 है, तो 1% की वैल्यू होगी 200 रुपये। और हमारी जो टोटल इनकम होती है वो होती है 100%, तो 200 इंटू 100, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 20,000 रुपये, आंसर, ठीक है। और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर मोस्टली सबने दे दिया था। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, देखो। Bolu spends 20% of his monthly income on food, 20% of rest on child education, 50% of rest on house rent. If he saves 6,400 rupees, then find out the monthly income. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते सबको, तो सबसे पहले आप 100 से लेके देखो कि 100 से इसको कैसे करना है। लेट मंथली इनकम कितनी है, आप एक्स भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, जब मानना है तो कुछ भी मान लो, ठीक है, सबसे हो जाएगा। तो जब एक्स लेके हो सकता है तो मैंने 100 लेके कर लिया, मतलब एक्स की जगह हमने 100 ले लिया, ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो 100 था, 100 में से वो कह रहा है 20% मंथली इनकम उसकी फूड पे चली गई, ठीक है। तो 100 का 20% कितना होगा, 20, राइट। तो अब बची कितनी हमारे पास, 80, ठीक है, 80। फिर कह रहा है 20% ऑफ रेस्ट, अब यहाँ पे 100 का नहीं होगा, रेस्ट का कह रहा है, ठीक है। तो रेस्ट कितनी बची है हमारे पास, 80। अब 80 का 20% किस पे चला गया, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। अब 80 का 20% कितना होगा, 16, राइट। ये कैलकुलेशन आपको अब डायरेक्ट आ जानी चाहिए। तो 16 इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 64, क्लियर। फिर कह रहा है उसका 50%, अब रेस्ट
रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है 64। इसका भी भाई 50% किस पे, हाउस रेंट पे। तो इसका 50% कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास बचा कितना एंड में, लेफ्ट कितना बचा 32। यही हो जाएगी इसकी सेविंग्स, मतलब उतना बचा पा रहा है सारे खर्चे करने के बाद। तो 32 यूनिट्स जो हमारे हैं वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे रेस्ट अमाउंट के, दैट इज 6400। तो 6400 रुपीज। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपीज। तो हमें आंसर देना है अपनी 100 यूनिट का। तो जो मंथली इनकम, मंथली इनकम विल बी 200 into 100, that is 20,000 रुपीज। ठीक है, इसका भी हमारे पास सेम आंसर। ठीक है, सबने आंसर दे दिया इसका, बहुत अच्छी बात। ओके, देखो इसको दूसरे तरीके से, और अगर आप थोड़ा सा मतलब कम कैलकुलेशन करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसकी इनकम क्या थी, एक्स, है ना। तो अब खर्च करते चले जाओ, 20% का फ्रैक्शन बनाओ, 1/5, मतलब टोटल थी 5, उसका एक खर्च कर दिया, तो बची कितनी, रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास। तो रिमेनिंग बची 4/5, है ना, क्लियर। अब हमारे पास इतनी एक्स का 4/5 रिमेनिंग बची है, ये हमारे पास टोटल थी। फिर और आगे गए तो उसने 20% और खर्च कर दिया, जो बचा हुआ है उसका 20% और खर्च कर दिया, तो -1/5 अगेन। तो 5 का फिर से 1 खर्च कर दिया, तो बचेगी कितनी, 4/5। तो अब इसका भी, बची हुई का भी 4/5। तो हमारे पास रेस्ट सैलरी कितनी आ गई, एक्स का 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन के बाद। फिर बाकी का जो बचा हुआ उसका 50% हमने खर्च कर दिया, तो जब 50% खर्च कर दिया -1/2, तो 2 टोटल थी उसमें से एक खर्च कर दिया, तो एक ही बची, मतलब हमारे पास 1/2 इसकी और रेस्ट बची। ठीक है, तो 3 बार ये ऑपरेशन करने के बाद जो रिमेनिंग जो बचा है वो कितना है, 6400। ठीक है, तो ये जो इसको 6400 रुपीज के बराबर कर दो आप, राइट। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो फिर से ये आपका 20,000 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स लेट कर लिया, और हमें बस ये अमाउंट बनाना है कि ये रुपीज अमाउंट कैसे बनेगा। एक्स को जो टोटल इनकम है उसमें से जो खर्च है उसे निकालते चले जाओ। ठीक है, तो पहले 4 पहले हमने इसमें से मंथली इसका फूड वाला खर्चा निकाला। ठीक है, फिर हमने इसमें से निकाला चाइल्ड एजुकेशन वाला, फिर हाउस रेंट वाला। ठीक है, और जो बची हुई अमाउंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते चले गए फ्रैक्शन में से। ठीक है, क्योंकि 20% खर्च करेगा तो 80% बचेगा, 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। फिर रिमेनिंग का 20% खर्च कर दिया, तो उसका रिमेनिंग का 80% बचा, तो फिर रिमेनिंग का 4/5 इंटू, फिर उस रिमेनिंग का 50% खर्च कर दिया, तो 50% बचा मेरे पास, तो उस रिमेनिंग का भी आपके पास 1/2 50%, वो इक्वल हो जाएगा 6400 के। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक लाइन में सीधा आंसर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ आईपीएस पीओ वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो इन अ विलेज 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज। विलेज विलेज इज। ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं भाई। तो मान लेते हैं कि हमारे पास लेट, ठीक है, टोटल ट्रीज कितने हैं, 100% या 100 यूनिट। ठीक है, 100% भी 100 यूनिट भी कुछ भी ले सकते। ठीक है, अब इसका 60%, ठीक है,
60% क्या है, कोकोनट ट्रीज। तो कोकोनट ट्रीज कितने हो गए, 60। ठीक है, राइट। फिर वो है कोकोनट ट्रीज, इनका भी 25% क्या है, मैंगो ट्रीज है। तो कोकोनट ट्रीज का 25% क्या है, मैंगो ट्रीज है। तो इसका 25 मतलब 1/4। ठीक है, तो वो आ जाएगा कितना, 15। ये हो गया आपके पास मैंगो ट्री। ठीक है, इन मैंगो ट्रीज का भी 20%। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 मतलब 3 यूनिट। ये हो गया आपके क्या, एप्पल ट्रीज, राइट। और ये आपको दे रखे हैं कितने, 1500। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 ट्रीज। और हमें क्या बताना है कि पूरे विलेज में कितने ट्री थे, हमने कितने लिए थे, 100। तो टोटल ट्रीज इन विलेज आर 100 × 500, दैट इज 50,000। ठीक है, क्लियर। तो देखो, क्वेश्चन कंसेप्ट ज्यादा चेंज नहीं होता है, वो छोटी बहुत छोटी लैंग्वेज तो ये चेंज कर ही देते हैं एग्जाम में। जब भी आएगा एग्जाम, एकदम से अगर मुझे भी पेपर बनाने के लिए दोगे तो मैं सेम वही क्वेश्चन नहीं रखूंगा जो मैंने पढ़ा है। मैं कुछ भी करूंगा तो मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो चेंज कर ही दूंगा, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। अब इसको अगर एक लाइन में करना है तो एक लाइन के लिए मैंने आपको बताया कि फिर आपको एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि टोटल ट्री क्या है, एक्स। ठीक है, अब उनमें से ट्रीज को निकालते चले और हमें जाना है कि ये जो 1500 है, जो एप्पल ट्रीज है, वो कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का पहले मैं 60% निकालूंगा तो मुझे कोकोनट ट्रीज मिलेंगे। अब 60% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 3/5। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गए एक्स का 3/5 मतलब ये जो टोटल नंबर है ये हो गए मेरे पास कोकोनट ट्री। ठीक है, अब इनका भी, इन कोकोनट का भी 25%। 25% क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो इनका 1/4 हमारे पास क्या हो गया, मैंगो ट्रीज। तो अब यहाँ पे आ गए हमारे ये मैंगो ट्रीज। ठीक है, इन मैंगो ट्रीज का भी कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/5। इनका भी 1/5 क्या है भाई, एप्पल ट्री। ठीक है, और बस एप्पल ट्री ही निकालना है। तो मेरे पास आ गया एक्स में से मैंने एप्पल ट्रीज निकाल ली और यही बराबर कितने के है, 1500। ठीक है, क्योंकि जो एप्पल ट्रीज हैं वही 1500 के बराबर दे रखे। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकाल लो खुद। 300 हो गया, 2500 का 100। ठीक है, 5। तो x इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, यहाँ से इसको आप शॉर्टकट कह लो या फिर थोड़ा सा दूसरी अप्रोच कह लो। बट एक थोड़ा सा ये होता है कि जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, एक में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी तो दिमाग थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, इजी होगा। तो ये जो 100 मान के जो तरीका है ये मोस्टली मोस्टली हर जगह ऐसे क्वेश्चंस में फिट बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कब कौन सा नंबर चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया। और बाकी का फिर ये है कि दूसरा ऑप्शन निकालना है तो वही चीज आप, मतलब तीसरा अगर मेथड निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, बाय ऑप्शन। ऑप्शन में से ऐसे इन चीजों को एलिमिनेट करते चले जाओ, वापस से 1500 मिल जाएगा, जिस ऑप्शन से वही आंसर होगा। है ना। देखो नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं बैंक। ठीक है,
कह रहा है 120 स्टूडेंट्स आर मेल एंड 100 स्टूडेंट्स आर फीमेल, 25% ऑफ मेल स्टूडेंट एंड 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 20% of male engineering student and 25% of female engineering student passed the final exam. What percent of engineering student passed in the exam? अब इसको कैसे करना है? ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आप एक तरफ मेल लिख लो, एक तरफ फीमेल लिख लो, एक तरफ टोटल कर लो। ठीक है, तो मेल हमारे पास कितने थे 120, फीमेल कितने थे 100। तो इनका अब हमें निकालने हैं पास। ठीक है, पहले तो ये निकालो कि उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकालने हैं, उसके बाद पास निकालना है। ये हो सकता है ये जो मेल फीमेल में कुछ और भी स्टूडेंट हो, तो पहले इंजीनियरिंग। तो वो कह रहा है 25%। अब 25% होता है 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब इसका सीधा 30 हो गया, राइट। तो 30 इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेल हो गए और 20% आपके फीमेल में, तो मतलब 100 का 20 होता है। तो टोटल हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएंगे 220। ठीक है, इधर इंजीनियरिंग का टोटल निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास 50। अब पास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो 20% मेल इंजीनियरिंग हमारे पास हुए हैं, तो मतलब 6 स्टूडेंट इधर पास हुए हैं, 20%, 25%, 20% और इसका 25%। जब जो फीमेल है उनका 25% इंजीनियरिंग स्टूडेंट फीमेल के पास हुए, तो इसका 25 कितना हो जाएगा 5। तो टोटल पास कितने हो गए 11। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। ठीक है, तो अब परसेंटेज पूछा इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, तो आप कंपैरिजन यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ करोगे ना कि टोटल के साथ। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज बतानी, परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग पास्ड स्टूडेंट। ठीक है, दैट विल बी 11/50 इंटू 50। ठीक है, दैट इज, सॉरी 100 आएगा, ये 2, तो 22%। ठीक है, देखो टोटल का नहीं पूछा है, वो टोटल का पूछता तो वो आंसर देता, वो ये पूछता व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट पास द एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, इंजीनियरिंग का कितना परसेंटेज पास हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल गलती ना करें। किसी ने 5% भी आंसर दिया है, हाँ सोनाक्षी, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर सोचें कि वो क्या दे रखा है। ठीक है, नहीं तो आते हुए चीजें आप गलत कर दोगे। और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन, ये आपका बैंक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, तो बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको घुमा देते हैं और 5% उसने पहला ही ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, आपके पास 5% पहला ही ऑप्शन दिया होगा, तो बच्चा क्या होगा भाई, वो दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा बस मेरा आंसर आ गया, आई एम द बेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अब। अच्छा, इसको किसी और तरीके से कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? कर सकते थे आप, अगर मतलब फिर प्रैक्टिस के ऊपर है, बिल्कुल कर सकते थे आप, यहीं पे निकाल सकते थे। मतलब आप अभी नंबर पे मत बात करो। तो मेल का 25% है, ठीक है, तो 25% का 20% पास हुआ है, तो 25% का 20% देख लो 5%, है ना। सीधा 25 का 20% निकालो, फिर 120 का उतना परसेंट निकाल दो, फिर 100 का फीमेल का उतना परसेंट निकाल के टोटल परसेंटेज निकाल दो। ये भी हो सकता था। ठीक है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
आप ऐसे ही करें एग्जाम, टाइम का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट्स लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज। ठीक है, एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द कॉलेज। ठीक है, टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स are present in the college, but in the both days number of students present in the college were same. Find out the number of girls in the college. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 18 है ना। वो कह रहा है कि लास्ट डे मतलब कल, ठीक है, जो लड़के थे उनका 4% बच्चों को छोड़ के बाकी सब आए थे। ठीक है, और आज जो 5% जो लड़कियां थी हमारे पास टोटल, उनका 5% छोड़ के बाकी सब आए थे। ठीक है, कह रहे दोनों ही दिन नंबर ऑफ जो एब्सेंट स्टूडेंट थे, ठीक है, जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे वो बिल्कुल सेम थे। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे, इसको कैसे कर सकते हैं? ट्राई करो जरा। हुआ 1000, सोनाक्षी नहीं निकल रहा। 800, देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा बस एक कॉमन सेंस वाली बात, मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा सोचो, ऐसा होगा आपके कॉलेज में तो क्या होगा। ठीक है, आपके पास टोटल बच्चे कितने थे? 18 से। अब इसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स ही तो होंगे बस, है ना। तो एक दिन 5% बॉयज नहीं आए, 4%, है ना, और एक दिन 5% गर्ल्स नहीं आई। ठीक है, बट टोटल जो जो आपका स्टूडेंट था, टोटल स्टूडेंट जो था, इस दिन भी टोटल सेम था और इस दिन भी टोटल सेम था, जो प्रेजेंट रहे बच्चे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉयज का 5% था वो बराबर होगा गर्ल्स के, सॉरी, बॉयज का 4%, बॉयज का जो 4% है वो बराबर होगा गर्ल्स के 5% के, जो गर्ल्स हैं उनके 5% के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, राइट। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही दिन सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है, क्योंकि टोटल सेम है। टोटल सेम मतलब आज अगर 1800 में से 900 आए तो कल भी 900 आए। तो मतलब, और पहले दिन वो कह रहा है कि बॉयज का 4% है, मतलब बॉयज का 4% 100 है। अगले दिन कह रहा है गर्ल्स का 5%, मतलब गर्ल्स का 5% 100 है। तो नंबर, दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट बोथ डे विल बी सेम, है ना। नंबर ऑफ एब्सेंट, ये भी एक मतलब कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, एब्सेंट स्टूडेंट ऑन बोथ डे इज सेम। तो हम कह सकते हैं बॉयज का 4% बराबर है गर्ल्स के 5% के। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स रेशियो क्या बन जाएगा? 5/4। बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना बनेगा? 5/4। ठीक है, तो ये बन गया भाई बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। अब बस हमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1800। तो 1800 को हमें डिवाइड कर देना है 5% और 4% में, ये बॉयज और ये गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 9 यूनिट बराबर दिए हुए हैं 1800 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 200। तो यहाँ से बॉयज कितने आ गए? 1000, और गर्ल्स कितने आ गए? 800। ठीक है, ऐसे होना था ये। ठीक है, 1000 कैसे निकाल रहे हो? नंबर ऑफ गर्ल्स पूछे हैं उसने, तो गर्ल्स तो 4 है, 1000 बॉयज आएंगे। क्लियर, समझ में आया? ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस लैंग्वेज को ही सब पकड़ना है, लैंग्वेज को ही समझना है कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लो। ठीक है, गर्ल्स 5 नहीं थे, गर्ल्स कहाँ है? 5 ऊपर, वो कह रहा है 5% ऑफ गर्ल्स। तो 4% बॉयज का बराबर होगा 5% गर्ल्स का। तो जब आप जी को इधर लेके आओगे तो जी नीचे में आएगा, 4 नीचे जाएगा इधर, है ना।
तो बी के सामने 5, रेशियो बॉयज रेशियो गर्ल्स बी अपॉन जी इज इक्वल टू 5/4 आएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं, वो तो परसेंटेज बता रखी है, उस परसेंटेज से हमने रेशियो निकाला है। क्लियर? देखो परसेंटेज के साथ रेशियो बना ही परसेंटेज से है, तो परसेंटेज के हर क्वेश्चन में आप रेशियो यूज कर सकते हैं, रेशियो के हर क्वेश्चन में आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेट है। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इज सेम, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इज सेम। इसका मतलब क्या है, अब एक दिन बॉयज एबसेंट हुए हैं और एक दिन गर्ल्स एबसेंट हुए हैं, मतलब पहले दिन जो बच्चे नहीं आए उनका नंबर और जो दूसरे दिन बच्चे नहीं आए उनका नंबर सेम है, पहले दोनों ही दिन सेम नंबर एबसेंट रहे हैं, इसका भी तो यही मतलब है। सेम नंबर प्रेजेंट रहने का मतलब ये है कि कल भी उतने ही एबसेंट थे और आज भी उतने ही एबसेंट है। और कल वो कह रहा है कि बॉयज बॉयज एबसेंट थे और आज गर्ल एबसेंट है, तो मतलब 4% ऑफ बॉयज बराबर होगा 5% ऑफ गर्ल्स के। ठीक है, ये वाली बात जो मैंने यहाँ लिखी है, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट ऑन बोथ डेज इज सेम, वहीं से हमने कंक्लूजन निकाला है कि बी का जो 4% है वो बराबर होगा जी के 5% के। क्लियर हुआ सबको? ओके, रिया समझ में आगे बचा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ट्राई करो। ए स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन रेंट, from the remaining he spent 50% on education, 20% on entertainment and 10% on food. He still left with 2560 rupees, then find out the total his total monthly income। ठीक है, तो फिर वही बात कि हम इसको सॉलिड करेंगे, इसकी जो मंथली इनकम हमने सॉलिड कर ली। ठीक है, मंथली दे दे या फिर ईयरली दे दे, बस ध्यान रखना कि उसने दिया क्या है, तो वही लेट करनी इनकम। फिर वो कह रहा है इसका 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, रेंट। ठीक है, टोटल का 20% उसने खर्च कर दिया रेंट पे, तो 100 का 20% तो 20 हो गया, तो बचा कितना रेस्ट, 80। ठीक है, या फिर रिमेनिंग। अब इस रिमेनिंग का, अब देखो सारी के सारे खर्चे उसने रिमेनिंग में से किए हैं, उसका 50%, 20% एंड 10%, तो टोटल रिमेनिंग का कितना खर्च कर दिया उसने, अगर मैं बात करूं तो इस रिमेनिंग का 50%, इसी रिमेनिंग का 20% और इसी रिमेनिंग का 10%। ठीक है, अब जिस पे भी खर्च किया है उसने, ये एजुकेशन पे, ये इसने एंटरटेनमेंट पे और ये इसने फूड पे, तो भाई टोटल खर्चा कितना कर दिया, एक्सपेंडिचर या फिर टोटल स्पेंड जो उसने किया, 80%, है ना, तो उसका रेस्ट कितना बचा, 20%, है ना। अब 20% किसका, इस 80 का, तो सेविंग कितनी हो जाएंगी उसकी, सेविंग इज इक्वल टू 20% ऑफ 80, दैट इज 16 यूनिट या 16 रुपीज, और ये बराबर दे रखे हैं उसने 2560 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। ठीक है, तो हमारा जो मंथली इनकम का जो आंसर होगा, दैट विल बी, मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 160 इंटू 100, दैट इज 16,000 रुपीज। क्लियर? चलो, हाँ सबका 160 आ रहा है, मतलब 16,000। ठीक है, ठीक है, ओके।
फिर अगर एक लाइन में करने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हो जाएगा उससे भी। मान लो एक्स, एक्स का 20% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग, क्योंकि हमें रिमेनिंग देखना है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80%। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, ये रिमेनिंग हो गया। इसका भी कितना, रिमेनिंग का कितना परसेंट खर्च कर दिया उसने, 80%। तो इस रिमेनिंग का भी, रिमेनिंग क्या बचा, 20%, 1/5, वो बराबर है 250,600 के। तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 16,000 ही आएगा आंसर। बस इसको यहाँ सॉल्व कर लेना। 24, ठीक है। तो 64 में जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है, 16,000। ये आप एक लाइन में, बस मतलब इतना सा ही क्वेश्चन था ये। अगर थोड़ा सा दिमाग यूज किया जाए तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन 2 लाइन की, राइट। बट अभी हमारा काम, मतलब मेन क्या है, सीखना, कंसेप्ट को, बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको बस ऑल्टरनेट करके साइड में नोट कर लो। बस सीखने के लिए भी पहले आपको 100 करके ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है हमारी टोटल इनकम। उसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जो 2,560 रुपीज है ये है क्या, ठीक है। अब बस एक्स लिया है और एक्स में से उसको खर्च करते करते आपको बस ये इनके मतलब ये वाला अमाउंट निकाल के लाना है उसमें से, ठीक है। तो एक्स में से पहले उसने 20% खर्च कर दिया, तो वो कह रहा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 80% बचा, तो ये रिमेनिंग 80% का फ्रैक्शन बना दिया एक्स का 4/5। फिर उस 80% में जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग 80 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका भी 80% खर्च हो गया, उसने खर्च कर दिया ना, ये वाला मिला के टोटल। अब बचा कितना, 20%, किसका, रिमेनिंग का। तो इस रिमेनिंग का 20%, दैट इज सेविंग्स, वो है 1/5। वही इक्वल है दो 2,560 के, वही तो बराबर होगा, सेविंग्स ही तो है 2,560, तो वही बराबर हो जाएगा 2,560 के। तो बस वहां से फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप इस मेथड पे रहो, ये भी कोई ज्यादा बड़ा मेथड नहीं है, 30-40 सेकंड में आराम से हो जाता है, बट ये हो सकता है कि इसमें 10 ही सेकंड लगे। नहीं, रिमेनिंग डिपेंड करता है क्वेश्चन में 100 से माइनस होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 100 से माइनस होगा, जहाँ 20% रेंट दिया है तो 80 आएगा। फिर 80 का बचा हुआ किया है तो फिर उसमें से माइनस होगा, ठीक है। मतलब 80 का 80% अगर उसने खर्च कर दिया तो 64 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 16। या फिर मैंने सीधा रेस्ट परसेंटेज ही देख लिया। ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब यही कंसेप्ट आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में भी यूज होता है, सेम यही कंसेप्ट, तो वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ओनली 80% वोटर्स कास्टेड 80% votes were casted and winner got 60% of casted votes, win by 800 votes, then find out the voter in the voting list। सेम यही क्वेश्चन आपका, यही इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो सेविंग्स वाला है वही है। करना कैसे है कि मान लो कि लेट हमारे पास वोट्स कितने थे, टोटल वोटर्स और वोट, ठीक है, सेम ही चीज है, हमने माने 100, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि 80% वोट कास्ट हुए, ठीक है, या फिर कह दो 20% कास्ट नहीं हुए। तो कास्ट कितने हुए, 80%, तो दैट इज 80। तो 100 में से आपके 80 जो हो गए वो हो गए कास्टेड वोट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा वोट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो टोटल वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स या टोटल वोट्स वो होते हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, लिखा होता है, पॉपुलेशन का जितना भी नाम लिखा होगा, ठीक है, दैट इज टोटल वोटर्स। या फिर जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, वोटर्स होते हैं, या फिर जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, ठीक है, वो हो गए आपके वोटर्स। फिर कास्टेड वोट वो होते हैं जो लोग, जो जितने वोट डाले गए, ठीक है। फिर कुछ इनवैलिड वोट्स होते हैं,
इनवैलिड वोट वो होते हैं कि जो डाले तो गए लेकिन खराब हो गए किसी वजह से, रिजेक्ट हो गए, तो उनको बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स वो जो इनवैलिड वोट कास्टेड वोट में से निकालने के बाद जो वोट बचे। ठीक है, चलो अब विनिंग और लूजर, यहाँ पे वो हमेशा दो कैंडिडेट की ही बात करेगा। जब दो कैंडिडेट है तो एक जीता होगा और एक हारा होगा, तो जो विनर है तो एक तरफ हो जाएगा जो लूजर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि विनर गॉट 60% ऑफ कास्टेड वोट, तो जो कास्टेड वोट्स हैं इनका 60% इसको मिला है। 60% किसको मिला? विनर को। तो अच्छा ये बताओ, कास्टेड का 60% अगर विनर को मिल गया तो कास्टेड का बाकी का 40% किसको मिला होगा? कास्टेड, क्योंकि कास्टेड वोट जो है वो टोटल 100% लिए। ठीक है, तो इनका 60% मिला विनर को, बाकी का बचा हुआ क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं तो वो दूसरे कैंडिडेट को गया होगा जो हारा है लूजर को, तो वो हो गया 40%। ठीक है, अब ये देखो कितने वोट से जीत गया ये, मतलब जो विनर होगा उसके पास कुछ ज्यादा वोट होंगे, तो इसके पास कितने वोट ज्यादा हैं? 20%। ठीक है, इसी को बोलते हैं भाई विनिंग डिफरेंस। विनिंग डिफरेंस। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप सीधा लंबा लंबा कैलकुलेट कर लो, मतलब ये निकालो पहले कि विनर को कास्टेड का 60% मिला है। ठीक है, दैट इज उसको मिले 48, 80 में से 48 वोट मिले। लूजर को कितना मिला? 32, क्योंकि अगर 80 में से 48 इसको मिल गए तो 32 इसको मिलेंगे। विनिंग डिफरेंस कितना हो गया? 32 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 32, दैट इज 16। ठीक है, अब ये जो 16 यूनिट का जो 16 हमारे जो वोट हैं, जो 16 डिफरेंस है विनिंग डिफरेंस, एक्चुअल में वो कितने वोट्स के बराबर है? विनिंग डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है? 800 के बराबर। तो ये जो विनिंग डिफरेंस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 800 वोट्स। तो ये 16 यूनिट भी कितने के बराबर आ गए? 800 वोट के। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 वोट्स। मतलब हमारे एक यूनिट में 50 वोट है एक्चुअल में, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? टोटल वोटर्स या टोटल वोट? 100 इंटू 50, दैट इज 5000 वोट या वोटर्स। ठीक है, 5000। अब देखो यहाँ पे ये आपने दो बार कैलकुलेट करके निकाला, मतलब एक बार आपने 48 कैलकुलेट किया, एक बार आपने फिर उसमें से माइनस किया 32, फिर उन दोनों का डिफरेंस लिया। तो एक्चुअल में जो विनिंग डिफरेंस है मुझे पहले से ही पता है कि 20% है, और 20% भी किसका होगा? 20 इसका 80 का, क्योंकि जो कास्टेड वोट है उन्हीं का तो विनिंग डिफरेंस होगा 20%। तो मैं सीधा यहाँ पे 80 का 20% ही निकाल देता, तो भी मुझे सीधी वैल्यू आपको 16 ही मिलती, तो मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी और ये वाली भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करके देख लेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर देखो जैसे हम पिछले क्वेश्चन को एक लाइन में कर रहे थे, वैसे आप चाहो तो इसको भी एक लाइन में कर सकते हो, और ठीक है, अब एक निंजा टेक्निक यूज कर लो, वही वाली जो हम पीछे कर रहे थे, एक लाइन वाली। ठीक है, एक ही बार में काम खत्म, इसलिए उसका नाम बोलते हैं निंजा टेक्निक। ठीक है, निंजा की स्पेशलिटी यही होती है। ठीक है, तो मान लो कि टोटल वोट क्या थे? एक्स, है ना? टोटल वोट्स क्या है? एक्स, राइट। अब एक्स का, अभी देखो हमारे पास ये जो वोट्स हैं ये क्या है? विनिंग डिफरेंस है, तो तुम्हें एक्स में से विनिंग डिफरेंस निकाल के लाना है। ठीक है, विनिंग डिफरेंस कैसे निकालेंगे आगे देखते चले जाओ। 80%, पहले तो निकालो कास्टेड वोट्स। ठीक है, जितने वोट डाले हैं, तो 80% कास्ट हुए हैं, तो 80% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 4/5, है ना? आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो अलग से भी। ठीक है, मतलब अगर एक लाइन और लिखना चाहो तो 80% मैंने लिख लिया, तो ये कास्टेड वोट हो गए। फिर विनर को कितना मिला? इसका 60%। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 60 और 40 का कितना होगा? 20%। ये हो गए कास्टेड। जो 20% है ये है विनिंग डिफरेंस। यही तो है विनिंग डिफरेंस।
और इसका जो 20% होगा वो बराबर होगा 800 के। तो अब यहाँ से आप इसको फ्रैक्शन बना लो, 4/5 1/5 इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लो, 200। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, बट ये परसेंटेज वाली लाइन तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, उसको हमने एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, या तो वो बोले 80% देने हैं, या बोले कि 20% नहीं देने हैं, बात तो एक ही है। 12.5% votes declared invalid and winner gets 60% of valid votes and won by 8400 votes. Then find out total number of voters in voting list. ठीक है, तो इसको कौन से मेथड से किया जाए भाई, 100 वाले से या निंजा वाले से? ठीक है, 100 में से 80 क्यों माइनस करेंगे? 80 लोग तो देने आए हैं, माइनस नहीं करना है हमें। वहां पे उसने बोला है 80% ने दिया है, तो माइनस नहीं करेंगे वहां पे सोनल। 80 का 100% निकालेंगे, क्योंकि कास्टेड वोट निकालने हैं मुझे। यहाँ पे माइनस होगा 20%, क्योंकि वो कह रहा है देने नहीं आए। वहां पे पूछ रहा है, इस वहां पे बोला है 80% दिए हैं। देखो यहाँ पे ये कास्टेड वोट्स हैं 80%। ठीक है, तो 100 का 80% कास्ट करने आए हैं, तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। चलो एक बार इससे और समझो, यहाँ पे माइनस करेंगे 20%, क्योंकि डिड नॉट वोट। ठीक है, तो ये हो गया 80, जो 80 हुए ये हो गए कास्टेड वोट, मतलब 20% अगर देने नहीं आए तो 80% लोगों ने वोट डाले। ठीक है, फिर इसमें से भी वो कह रहा है कि भाई इनवैलिड। अब इनवैलिड कौन से होते हैं कि वोट डाले तो गए लेकिन वो काउंट नहीं हुए। ठीक है, तो आज के जमाने में नोटा होता है। पहले क्या होता था कि जो वोट पे जो वैलेट वाले होते थे, कुछ लोग गलत 2-3 ठप्पे लगा देते थे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, या फिर बीच में कहीं निशान लगा दिया दो कैंडिडेट के, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो -12.5%, तो 80 का 12.5% माइनस कर दो। अब 12.5% निकालने में दिक्कत होगी, तो इसका फ्रैक्शन यूज कर लो, -1/8। ठीक है, ये है इनवैलिड। ठीक है, तो 1/8 कितना होगा इसका, -10। 80 का 1/8 आराम से निकल जाएगा 10। तो अब हमारे पास जो कास्टेड वोट, मतलब ये जो टोटल वैलिड वोट आ गए मेरे पास, वैलिड वोट। अब इस पे ही इनका डिसीजन हुआ है कि अब इसमें एक विनर है, फिर लूजर है। ठीक है, तो जो विनर को कह रहा है कि भाई जो विनर है उसको मिला है 60%, किसका, वैलिड वोट्स का। तो इनवैलिड वोट्स का 60% इसको मिला, तो बाकी का किसको मिला होगा, 40% लूजर को गया होगा। ठीक है, तो विनिंग डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 20% का। और विनिंग डिफरेंस ही मुझे दे रखा है कि 1/8400। तो मैं यहाँ पे देखो, अब मैं बार बार विनर का और लूजर का अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सीधा निकाल देता हूँ, क्योंकि ये 20% है, तो 20% किसका, 70 का, दैट इज 14 यूनिट। ठीक है, और वो बराबर दिया हुआ है 8400 वोट्स के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 वोट्स। तो मुझे टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, 100 × 600, दैट इज 60000 वोटर। तो टोटल वोटर्स सबके कितने आ गए, 60,000। ठीक है,
अगर निंजा टेक्निक यूज करनी है और एक्स ले लो। अब ये देखो कितने 20% देने नहीं आए तो देने कितने आए 80%, है ना। कास्टेड वोट चाहिए ना मुझे, मेरे पास तो जो वोट आते चले जा रहे हैं उनको निकालना है, मतलब मुझे विनिंग डिफरेंस निकालना है। तो कास्टेड वोट 80%, दैट इज 4/5, या फिर 20%, मतलब 1/5। 5 में से एक ने नहीं दिया तो 4 ने दिया, तो 4/5। ठीक है, फिर ये हो गया हमारे पास कास्टेड वोट। इन कास्टेड वोट का 12.5% हो गया इनवैलिड, है ना। तो 12.5% इनवैलिड हो गया, तो बाकी का कितना बचा 87.5, और 87.5 होता है 7/8। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 12.5% का फ्रैक्शन बनाओ, दैट इज इनवैलिड हुआ 1/8, मतलब 8 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचेगा 7/8। वैलिड कितना बचेगा 7/8। तो इसका 7/8 जो वोट थे वो वैलिड हो गए, है ना। अब इन वैलिड वोट पे विनिंग और लूजिंग का फैसला हुआ। तो 40% अगर विनर को मिला तो सॉरी 60% विनर को मिला है, तो 40% किसको मिला होगा लूजर को। तो विनिंग डिफरेंस कितने का हो गया 20% का, है ना। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, और ये बराबर उसने दिया है 8400 के। बस यहां से काट पीट कर डालो। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे 1200, 4 से काटा तो 300। ठीक है, अब यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो x इज इक्वल टू 60,000। आंसर। ठीक है, कोई भी एक तरीका आपको समझ में आ जाए दैट इज सफिशियंट, बट ऑल्टरनेट को बराबर में जरूर लिख लें, क्योंकि जब आप एक बार बार प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो सब बाद में समझ में आ जाएगा। क्लियर। लेकिन आपको पता तो हो, आपके नोट्स में लिखा तो होने चाहिए ना कि इसको इसको दो तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, 87.5 विकास क्या हुआ नहीं। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे करोगे तो ऐसे कुछ होगा, एक्स का अगर परसेंटेज लिखना है तो 80%, फिर उसका 87.5%, फिर उसका 20%, वो बराबर होगा 84,000 के। ठीक है, अगर परसेंटेज में आपको जाना है तो एक्स का 80% पहले कास्ट हुआ, फिर जो कास्ट हुआ एक्स का 80%, उसका 87.5% वैलिड हुआ, फिर 87.5% जो वैलिड वोट था उसमें से 20% विनिंग डिफरेंस निकला, वो बराबर है 8400 के। माइनस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस जो एक लाइन वाला मेथड है इसमें माइनस कभी नहीं करना होता है। इसमें तो हम फ्रैक्शंस में देखेंगे, पूरी टोटल फॉर्म निकालनी पड़ती है। माइनस आप जब 100 लेके करोगे तभी करोगे मैनुअली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से फिर फटाफट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 10,000 voters did not vote, did not cast their votes, and only 75% of cast voters were valid. ठीक है, if the winning candidates won by 2250 votes and the losing candidate got 18% of total voters, then find out the total number of cast vote। इसमें कुछ भी मतलब एक बार जब पढ़ोगे तो दिमाग ही घूम जाएगा कि ये है क्या, इसमें बोला क्या है। तो कोई बात नहीं, पढ़ो आप एक बार फिर से इसको। 10,000 वोटर्स ने वोट नहीं दिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखी है, नंबर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओनली, फिर वो कह रहा है 75% ऑफ कास्ट वोटर्स वर वैलिड, मतलब अब जितनों डाले थे उनका भी 75% वैलिड रहा। फिर कह रहा है विनिंग कैंडिडेट जीता है 2250 से, ठीक है, विनिंग डिफरेंस तो दे रखा है। फिर कह रहा है लूजिंग कैंडिडेट को मिले हैं 18% वोट, ठीक है, राइट। तो फिर कह रहा है आप टोटल नंबर बताओ। भाई देखो थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा, जब सीधी तरीके से बात ना बने तो उल्टे तरीके से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दे रखी है।
तो एक तरफ विनर लिख लो, एक तरफ लूजर लिख लो। तो मुझे पता है कि मेरी भाई जो वोट होती हैं वो टोटल 100 होती है ना। तो अभी हम 100% रहती है ना, बट हम उल्टा चलेंगे इसमें। तो मान लें 100% हमारी अगर टोटल वोट है तो 18% अगर विनर को मिला है, ठीक है, सॉरी लूजर को, 18% अगर लूजर को मिला है, ठीक है, तो 18% प्लस 2250 जो मिला होगा, ये किसको मिला होगा, विनर को। विनिंग डिफरेंस, क्योंकि जो विनिंग डिफरेंस होता है वो सारा का सारा विनर के पास एक्स्ट्रा होता है ना। जो विनर कैंडिडेट होगा, मान लो विनर क्या है ए और लूजर क्या है बी, ठीक है, तो जो ए के पास वोट होंगी, बी के पास 18% है, वो कह रहा है 18% ऑफ टोटल वोटर्स, ठीक है। तो टोटल वोटर्स इसने 18 लिए हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं, 100 या फिर 100%। यहाँ पे आप 100 ले सकते हो, 100% भी ले सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा। तो 18% इसके पास है, लूजर के पास मतलब 18। तो जो विनर होगा उसके पास 18 तो होंगे ही होंगे, 18% तो होंगे ही होंगे, प्लस 2250 एक्स्ट्रा होंगे। क्लियर। तो अब इनको मैं अगर ऐड कर दूं, तो 18% प्लस 2250, ये कौन से वोट हो गए टोटल, कौन से वोट होंगे, वैलिड वोट्स, है ना, जिन पे फैसला होता है, जो विनर लूजर को जो काउंट होके मिलती हैं वो सारी की सारी वैलिड वोट होती हैं। तो और ये कह रहा है वैलिड वोट क्या है, 75% ऑफ कास्टेड वोट्स, है ना। तो ये क्या है, 75% ऑफ कास्टेड वोट्स, कास्टेड वोट्स इज इक्वल टू क्या है, 18% प्लस 18, मैं इनको ऐड कर देता हूँ, 36, ठीक है। 36% प्लस 2250। क्लियर। अब कास्टेड वोट मुझे निकालने, कास्टेड वोट्स इज इक्वल टू 36% प्लस 2250 ओवर 75%, ठीक है। ये आ गए मेरे पास कास्टेड वोट्स। अब कास्टेड वोट्स में भी अगर मैं क्या ऐड कर दूं, 10,000, ठीक है। कास्टेड टोटल वोट्स मुझे पता करने हैं, तो टोटल अब कास्टेड वोट आ गए, तो टोटल वोट क्या होंगे, टोटल वोट्स विल बी जो एब्सेंट थे, जो लोग देने नहीं आए, प्लस कास्टेड वोट, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 36% प्लस 2250 अपॉन 75% प्लस 10,000 इज इक्वल टू 100%। ये तो थे, हमने यहाँ पे टोटल वोट कितने लिए थे, 100%। बस इसे सॉल्व कर लो अब, और यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल के या फिर 100% की वैल्यू निकाल दो, सॉल्व कर दो इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। 36% प्लस 2250 अपॉन 75/100 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 100%, ठीक है। अब 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनको डेसिमल बना दो, जितना भी इसमें परसेंटेज है, ठीक है, सबको डेसिमल बना दो। ये जगह 0.36, 0.75 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि परसेंटेज को अगर खत्म ही कर दिया जाए, तो 0.36 प्लस 2250 प्लस ये हो जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 750, 750 इज इक्वल टू 0.75। ये समझ में आया सबको कि ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ऊपर नीचे मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लो अब।
यहाँ पे इस डेसिमल की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है। तो 0.75 माइनस 0.36 इज इक्वल टू 2250 प्लस 750, कितना हो गया? 29, दैट इज 3000। माइनस करो, कितना आएगा? 75 में 0.75 से 0.36 माइनस करो। दैट इज 39 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 ओवर 0.39। नहीं, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भाई, ये पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता क्योंकि 39 से ये कटेगा नहीं। कैलकुलेशन चेक करो भाई जरा एक बार। तो 39 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9750, क्योंकि 0.39 को हम 39% भी लिख सकते हैं, है ना? तो 39 अगर मैं बोलूँ, 39% की वैल्यू कितनी आएगी? 9750। अब मैं वापस से परसेंटेज में ले आया, क्योंकि वहां पे फिर हमें परसेंटेज को खत्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने वहां पे डेसिमल बना लिया था। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू, 1% विल बी 9750 अपॉन कितना हो जाएगा? 39, दैट विल बी 250। 39 टू द 39 फाइव, ठीक है, 250 वो। तो 1% में इतने वोट्स हैं, और टोटल वोट्स हमने कितने लिए थे? 100%। तो टोटल वोट्स दैट विल बी 250 इंटू 100, दैट इज 25,000 वोट्स। ठीक है, अब कास्टेड कितने हो जाएंगे? कास्टेड होंगे 25,000 माइनस 10,000, फिर से, दैट इज 15,000 वोट्स। ठीक है, तो ये होगा। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं इसको 1 0 लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से वो एरर हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई देखो, अच्छा क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग तो होगा। अब ये बात बताओ कि कौन सी कोई भी ऐसी बात जिसमें समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। कभी कभी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। देखो, अगर इसको, अगर थोड़ा सा और सही से करते तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो बात है, ये इधर जो लिखी है वैल्यू, ये आपकी डायरेक्ट आ सकती थी। इधर जो मैंने पार्ट लिखा है, ये डायरेक्ट बन सकता था, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये बात जो मैंने इधर समझाई है, ये आपको अगर पहले पूरी दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते समय अगर ये बात फंस गई हो दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो पहले थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, थ्योरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पे आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, बताओ अगर कोई परेशानी है तो इसमें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। 750 कैसे आया? देखो, ये नीचे क्या है डेसिमल में, यहाँ पे 0.75। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 10,000 का, तो मुझे इधर इसमें ऊपर नीचे 0.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना?
तो मैंने पूरा यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो 10,000 में अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7500 आएगा। क्लियर? डायरेक्ट कास्टेड वोट नहीं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 36%, क्योंकि जो कास्टेड वोट है वो ये है 36% प्लस 2250 अपॉन 75%। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे कोई भी 1% की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये जो कास्टेड वोट है ये पूछे हैं, बट यहाँ पे मुझे 36% की वैल्यू तो चाहिए, 75% की वैल्यू तो चाहिए। तो यहाँ जो दो परसेंटेज आ रही हैं इनको मैं कैसे किसके बराबर करूं, तो परसेंटेज ये सिर्फ एक ही तरीके से यहाँ पे खत्म हो सकता है, जब मैं दोनों साइड में परसेंटेज परसेंटेज ले आऊं। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे पास 1%, मुझे 1% की वैल्यू चाहिए कैसे भी करके, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू तो हमने इनिशियल, अगर मैंने लेट क्या करना है टोटल वोट, तो टोटल वोट हमें एक्स जो है वो लेट करनी पड़ेंगे, और एक्स की वैल्यू इसमें तभी एलिमिनेट होगी जब दोनों तरफ आएगा। ठीक है, हमने एक्स की यहाँ बस 100% लेट किया है। क्लियर? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अजीब, मतलब थोड़ा सा नया क्वेश्चन था ये। बट ये जो ये वाली जो चीज है ये बन जाती है डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन देखा हुआ हो तो पहले एक बार की लाइन में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई।